हेलो गाइस एंड वेलकम टू द केटी अकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के इस वीडियो में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, इसके टॉप 50 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना जिससे कि आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे हो पाएगी। क्वेश्चन 1, मौलिक अधिकार शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकार, सरकार के अधिकार, न्यायपालिका के अधिकार, राजनीतिक दलों द्वारा प्रदत्त अधिकार। इसका अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकार। मौलिक अधिकार है कानून की अदालत में लागू करने योग्य, गैर परिवर्तनीय, लोकतंत्र के लिए गैर आवश्यक, वैकल्पिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कानून की अदालत में लागू करने योग्य। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5, 6, 7, 8। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाग 3। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 21 से 24। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके तहत दी गई है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लोज ए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किन अनुच्छेदों के तहत दी गई है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 21 क्या बताता है या किसको सुनिश्चित करता है? शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 21 ए है जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है, लेकिन अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे जीवन जीने का अधिकार कहते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 22 में बताए हुए हैं। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन से अनुच्छेद में बताए गए? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 18। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 15। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 18। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, जिसमें रोजगार के अवसर के बारे में बात की गई है। उपाधियों का उन्मूलन की उपाधियों का अंत होगा। कोई भी विशेष उपाधि कोई भी व्यक्ति क्रिएट नहीं कर सकता, बना सकता। कौन सा अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 16, 17, 18 या 19। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी
अनुच्छेद 18। क्या राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है? हाँ, अनुच्छेद 15(3) के तहत, नहीं अनुच्छेद 14 के तहत, हाँ अनुच्छेद 16(2) के तहत, या नहीं अनुच्छेद 18 के तहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य कर सकती है ऐसे प्रावधान। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत शामिल है? अनुच्छेद 14, 15(4), 16(3) या 17। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 15(4). कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? कानून में सभी समान हैं, कानून का समान संरक्षण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, कि इसका मतलब होता है कानून के सामने सभी बराबर माने जाएंगे। कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14, 15(2), 16 या 17। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 15(2). क्या अस्पृश्यता कानून द्वारा दंडनीय है? नहीं, हाँ अनुच्छेद 17 के तहत, हाँ अनुच्छेद 18 के तहत, या फिर लास्ट ऑप्शन है इसका नहीं अनुच्छेद 16 के तहत। इसका करेक्ट आंसर है बी, जो है हाँ अनुच्छेद 17 के तहत। इनमें से कौन समानता के अधिकार का हिस्सा नहीं है? उपाधियों का उन्मूलन, भेदभाव का निषेध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। इसका आंसर यही लिखा है ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 21(a), 22, 20। तो इसका करेक्ट आंसर 21(a). आंदोलन की स्वतंत्रता के तहत प्रदान किया जाता है 19(a) का पार्ट डी, 21, 22, 20। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज डी। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको ये PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हम टेलीग्राम पे जाकर KT Academy सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप इसके नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और इससे पहले जितनी वीडियोस आई हैं उनके भी नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार निम्नलिखित किस के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 19(1)(b), 22, 14, 18। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज बी। क्या स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है? हाँ कुछ स्थितियों में, नहीं यह निरपेक्ष है, हाँ केवल आपात स्थिति के दौरान, नहीं जब तक कि राष्ट्रपति अनुमति ना दे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ कुछ स्थिति में। संघ बनाने का अधिकार निम्नलिखित के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज सी, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। इसका लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज सी, ऑप्शन ए। निवारक निरोध के तहत कवर किया गया है अनुच्छेद 22, 21, 20, 19। निवारक निरोध या फिर निवारक नज़रबंदी इसे कहते हैं कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कम से कम 3 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में बताया हुआ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22। प्रशिक्षण के बिना निवारक निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? यह भी मैंने बताया आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3 महीने, कि अगर प्रशिक्षण नहीं होता तुम्हारा तो तुम्हें 3 महीने तक रख सकते हैं।
स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अंतरात्मा की स्वतंत्रता। कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 23, 24, 20 या 22। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार निषिद्ध है, कि 14 साल से कम के बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 23। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 ये निषेध करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार निम्नलिखित प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 25 से 28, 29 से 30, 31 से 32 या 19 से 21। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 29 से 30, जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बातें बताता है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार निम्नलिखित के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 29, 30, 31, 28। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 30। भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार निम्न के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 28, 29, 30, 31। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। क्या सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक निर्देश दिए जा सकते हैं? यस, नहीं, केवल अनुमति के साथ या उल्लेख नहीं किया गया। तो यस बैंक नहीं है, ये यस है। यस मतलब हाँ, याद रखना, हाँ अधिकार, हाँ बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। अनुच्छेद 30 क्या प्रदान करता है? कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थानों की स्थापना का अधिकार या भेदभाव के खिलाफ अधिकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, संस्थानों की स्थापना का अधिकार। धार्मिक निर्देश इनमें प्रदान नहीं किए जा सकते। निजी संस्थान, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान, अल्पसंख्यक संस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि के संरक्षण के अधिकार निम्नलिखित के तहत प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29(1), 30(1), 28 या 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29(1). शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार मुख्यतः निम्नलिखित पर लक्षित है। सभी नागरिक, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं या अनुसूचित जाति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय। जिनकी संख्या कम होती है एक समाज में, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्या सरकार सहायता देने में अल्पसंख्यकों संस्थानों के साथ भेदभाव कर सकती है? इसका है हाँ, ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी केवल सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से, या डी ये राज्य की नीति पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार नहीं है? भाषा और संस्कृति के संरक्षित करने का अधिकार, संस्थानों की स्थापना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा मानते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मैनी टाइम्स रिपीट भी हुआ है। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित के अधीन उपबंधित है। अनुच्छेद 31, 32, 30 या 29। तो अनुच्छेद 32 में आता है, जिसके तहत अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम
डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अप्रोच करके अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानना है तो इसी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने ये चैप्टर पूरे डिटेल में बताया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उससे गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? केवल संसद, कोई भी नागरिक, केवल राष्ट्रपति या केवल सर्वोच्च न्यायालय? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कोई भी नागरिक। कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, या जिला न्यायालय? तो अभी मैंने रिसेंटली बताया था कि भाई सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वह रिट जो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से बचाती है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी क्यो वारंटो अधिकार पृष्ठ जिसे बोलते हैं, और डी है सर्टियोररी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का निर्देश देने के लिए जारी की गई रिट क्या कहलाती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टियोररी या निषेध आदेश? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए परमादेश। वह रिट जो निचली अदालत को अपनी आधिकारिकता से अधिक होने से रोकती है, निषेध रिट, सर्टियोररी, परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए निषेध आदेश। अनुच्छेद 33 संसद को निम्नलिखित के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए विदेशी, सशस्त्र बल, बच्चे या अल्पसंख्यक? इसका करेक्ट आंसर होगा सशस्त्र बल, ऑप्शन बी। मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित के दौरान निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगता है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो गाइज जो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 50th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। आप ये कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ये थी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर या टेलीग्राम पेज पर या फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और मैंने बता ही दिया तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, उससे गो थ्रू कर लेना। वहाँ पे हमने सारी जितनी वीडियोस हैं उसके जो PDF हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप लेके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।